डॉक्टर, के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। आज के हमारा पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट शब्द को CTRI STRE के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार स्टार्टिंग को इस प्रकार से कोडित किया गया हुआ है और माउंटेन को इस प्रकार से कोडित किया हुआ है। तो ये जो लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, यही लॉजिक ढूंढ के हमको इन्वेलप के लिए क्या कोड होगा ये ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो हमें इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जब भी अंग्रेजी के एक शब्द को या अक्षरों के समूह को अंग्रेजी के ही शब्द के रूप में कोडित किया जाता है तो हम उसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो हम ये देखते हैं कि इनके जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स की पोजीशन बदली है, या फिर उनके जो प्लेस वैल्यू होती है, हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक लेटर की एक प्लेस वैल्यू होती है, उस प्लेस वैल्यू में क्या अंतर आया है। तो आइए हम देखते हैं इसमें यहाँ इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगा हुआ है। हमें दिया हुआ है RESTRICT, ये शब्द दिया हुआ है और इसे कैसे कोडित किया गया हुआ है, CTRISTR और E। इसमें भी 8 लेटर है ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी 8 लेटर है। अच्छा, सभी जो लेटर्स हैं वो कॉमन है। इसमें जितनी बार जो लेटर आए हुए हैं, जैसे आर यहाँ पे है 2 बार, तो यहाँ पे भी 2 बार आर आया हुआ है। इसी प्रकार सी एक बार है तो सी एक बार है, टी 2 बार है तो टी 2 बार। तो यहाँ पे ये संभावना ज़्यादा है कि इनका स्थान बदला है, प्लेस वैल्यू के आधार पे नहीं हुआ है। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक साथ आर, आर के बाद ई, यहाँ पे भी आर, आर के बाद ई, उसी प्रकार एस, एस के बाद टी, तो यहाँ पे भी एस और एस के बाद टी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रत्येक लेटर का उसके अगले लेटर के साथ पेयर बना देते हैं। आर और ई को एक साथ लिख देते हैं, एस और टी को एक साथ लिख देते हैं। इसी प्रकार आर और आई एक साथ और सी और टी एक साथ। तो अब इसको ध्यान से देखने पे क्या हम पाते हैं कि सी और टी को यहाँ पे लाया गया है एक साथ, एक युग्म के रूप में, एक पेयर के रूप में। आर और आई को यहाँ पे लाया गया हुआ है एक पेयर के रूप में। एस और टी को यहाँ पे लाया हुआ है इस पेयर के रूप में, और आर और ई को यहाँ पे लाया हुआ है इस पेयर के रूप में। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे शब्दों में भी लगा हुआ है क्या। दूसरा शब्द हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है स्टार्टिंग। तो STARTING और इसको कोडित किया हुआ है NGTIARST। दो का पेयर बना देते हैं। तो यहाँ पे ये ST हो गया, AR हो गया, TI हो गया और NG हो गया। नीचे वाले का भी दो का पेयर NG, TI, AR और ST। तो NG को यहाँ पे लाया गया है पहले पेयर को, आखिरी पेयर को पहले स्थान पे, फिर ST पहले को आखिरी के स्थान पे, दूसरे को तीसरे के स्थान पे और तीसरे को दूसरे के स्थान पे। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसी प्रकार अब हमको ये देखना है माउंटेन में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। MOUNTAIN, इसको लिखा गया है INEAUNMO। ये इनके पेयर बन गए। अब पेयर IN, ये नीचे भी पेयर बने हुए, तो IN को यहाँ लाया गया, MO को आखिरी स्थान पे लाया गया, TA को तीसरे से दूसरे स्थान पे लाया गया और UN को दूसरे से तीसरे स्थान पे लाया गया। हमको कौन सा शब्द दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इन्वेलप। इन्वेलप के को कैसे लिखेंगे, ENVELOPE।
दो दो के पेयर बना देते हैं, ये हो जाएगा EN, फिर हो जाएगा VE, फिर हो जाएगा LO और फिर हो जाएगा PE। और इसके लिए अब क्या करेंगे, PE पहले स्थान पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा PE, फिर LO तीसरे से दूसरे स्थान पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा LO, VE दूसरे से तीसरे स्थान पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा VE, और इसी प्रकार EN पहले से चौथे स्थान पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा EN। तो PELOVEEN ये हमारा उत्तर हो जाएगा। PELOVEEN ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले में यहाँ पे कहा गया है कि जो चयन हमें संबंधित, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या जो अक्षर का समूह पांचवें पद से जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वही लॉजिक पहले और दूसरे में हो रहा है और तीसरे और चौथे समूह में हो रहा है, यही लॉजिक हमको ढूंढना है। अगर हम नंबर देखें यहाँ पे तो नंबर क्या दिए हुए हैं, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं I4D और उसके बाद दिया हुआ है हमें उसके सामने दिए हुए G9F। तो अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है 4, सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। 4 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 2 का होता है, और 9 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 3 का होता है। तो ये तो एक लॉजिक हुआ। उसी प्रकार दूसरा जो समूह दिया हुआ है वो दिया हुआ है L16S और यहाँ दिया हुआ है J25U। 16 मतलब 4 का वर्ग और 25 मतलब 5 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे 2 का वर्ग है, उसके बाद 3 का वर्ग आया, फिर 4 का वर्ग है, फिर 5 का वर्ग आया। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है W64R, 64R। तो ये 64 मतलब 8 का वर्ग, तो यहाँ पे अब किसका वर्ग आ जाएगा, 9 का वर्ग आ जाएगा। 9 का वर्ग मतलब 81। अब लेटर्स का लॉजिक ढूंढते हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं हम। अंग्रेजी के प्रत्येक लेटर की कुछ प्लेस वैल्यू होती है, हम सब जानते हैं। तो I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और D की प्लेस वैल्यू होती है 4। इसी प्रकार G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और F की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो यहाँ पे कितना अंतर हुआ, 9 से लेके 7 पे आए मतलब -2 हुआ, और 4 से लेके 6 पे आए मतलब +2 हुआ। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या। L मतलब 12 और S मतलब 19, इसी प्रकार J मतलब 10 और U मतलब 21। तो ये कितना हो गया, 19 से लेके 21 मतलब +2 और 12 से लेके 10 मतलब -2। जी हाँ, यही लॉजिक लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है, W मतलब 23 और R मतलब 18। तो इसमें हो जाएगा +2, तो ये क्या हो जाएगा 20। 20 के स्थान पे कौन सी संख्या आती है, T, और इसमें हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 21, और 21 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है, U, तो ये क्या हो जाएगा U81T। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में हमें अक्षरों का संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें हमें ये कहा गया है कि पहली और दूसरी संख्या में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है, इसी प्रकार तीसरी और चौथी संख्या में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। उसी के आधार पर हमें पांचवें स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी, पांचवें छठे के बीच में जो लॉजिक लगा है। तो 144, 225, 169, 256 और 361 ये सभी पूर्ण वर्ग हैं। किस किस के पूर्ण वर्ग हैं, देखिए 144 मतलब 12 का पूर्ण वर्ग, 225 मतलब 15 का पूर्ण वर्ग, 169 मतलब 13 का पूर्ण वर्ग, 256 मतलब 16 का पूर्ण वर्ग और 361 मतलब 19 का पूर्ण वर्ग। तो 12 से लेके 15 मतलब +3 हुआ यहाँ पे, 13 से लेके 16 मतलब यहाँ पे भी +3 हुआ। तो यहाँ पे भी जो संख्या आएगी उसका +3 होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 16, तो 16 अगर यहाँ पे दिया हुआ है 19 तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 में अगर +3 कर दें तो 19 मिलता है, तो यहाँ पे 16 का पूर्ण वर्ग आ जाएगा। 16 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 256। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में फेंट को इस रूप में कोडित किया गया है, उसी प्रकार GRME को इस रूप में कोडित किया गया है। पॉइल को उसमें कैसे कोडित किया जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को या शब्द को, वर्ड को नंबर्स के रूप में कोडित किया जाता है, तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू वाला सिद्धांत लगा लेना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी के प्रत्येक लेटर की एक प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ पे कौन सा शब्द दिया हुआ है? FAINP। F की प्लेस वैल्यू होती है, F की प्लेस वैल्यू होती है 6। इसी प्रकार A की प्लेस वैल्यू होती है 1, I की होती है 9, N की होती है 14 और T की होती है 20। और अब ये तो इनकी प्लेस वैल्यू हो गई, और इनको कोडित कैसे किया गया है? इनको कोडित किया गया है 20149116 के रूप में। यहाँ पे यही सब लेटर दिए हुए हैं। देखिए 20 को हम यहाँ पे ले आए, तो ये जो आखिरी के लेटर की प्लेस वैल्यू थी उसको पहला बना दिया गया। फिर सेकेंड लास्ट जो लेटर था उसकी प्लेस वैल्यू को उसके बाद लिख दिया गया 14। फिर जो तीसरे नंबर के लेटर की प्लेस वैल्यू थी उसको तीसरे नंबर पे लिखा गया। पहले लेटर की जो प्लेस वैल्यू थी उसको चौथे नंबर पे लिखा गया, और जो दूसरे नंबर की जो लेटर की प्लेस वैल्यू को चौथे नंबर पे लिखा गया, और पहले नंबर को आखिरी नंबर मतलब 5वें नंबर पे लिखा गया 6 को। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं GRME में भी यही लगा हुआ है क्या? GRME इनकी प्लेस वैल्यू 7, 18, 13 और E मतलब 5। तो ये सबसे पहले आ जाएगा, और इसको कैसे कोडित किया? 5, 13, 187 वही किया हुआ है। यहाँ पे 5 को यहाँ के लेके आए हैं, 13 को यहाँ लेके आए हैं, 18 को यहाँ लेके आए और 7 को यहाँ लेके आए। तो पॉइल को कैसे लिखा जाएगा अभी हम देखते हैं। पॉइल की के लिए कौन सा लेटर हो जाएगा? POIL। P मतलब 16, O मतलब 15, I मतलब 9 और L मतलब 12। ये पहले आ जाएगा, तो ये हो गया 12। उसके बाद ये इस स्थान पे आएगा तो 9, ये इस स्थान पे आएगा तो ये हो जाएगा 15, और ये इस स्थान पे आएगा तो ये हो जाएगा 16। 1291516 1291516 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे हमसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली या अक्षरों का समूह हमको ज्ञात करना है। पहले जो 2 अक्षरों के समूह है एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, वही लॉजिक हमको ढूंढना है। क्या दिया हुआ है हमें? PG और उसके सामने दिया हुआ है VM। तो अब इनके बीच में क्या लॉजिक लगा है ये हमको ज्ञात करना है। अगर हम इसको इनकी प्लेस वैल्यू से हल करने की कोशिश करें, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। इसी प्रकार V की प्लेस वैल्यू होती है 22 और M की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो कितना का अंतर हो गया? ये 16 से लेके 22 आए मतलब +6 हुआ, और 7 से लेके 13 आए मतलब यहाँ पे भी +6 हुआ। तो यहाँ पे +6 हुआ है, या जो भी लेटर दिया हुआ था उसकी प्लेस वैल्यू को 6 स्थान आगे बढ़ाया हुआ है। यहाँ +6 हुआ और यहाँ पे +6 हुआ। अब इसी प्रकार AB का क्या होता है? A और B, A मतलब 1, B मतलब 2, इसमें 6 जोड़ेंगे तो हमको 7 मिलता है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 8 मिलता है। 7 मतलब होता है G और 8 मतलब होता है H। G और H आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है P, Q, R, S और T उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। जब भी डायरेक्शन का सवाल आता है तो हम जानते हैं उत्तर हमेशा इस दिशा में होता है, ये होता है नॉर्थ। अब उत्तर की दिशा में मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए, तो मान लेते हैं कि ये वो पंक्ति है जो वो 5 व्यक्ति है P, Q, R, S, T।
5 स्थान 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं। कौन किस जगह पे बैठा हुआ है ये हमको ज्ञात करना है। अब क्या कहा गया है, क्यू एस के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं कि क्यू अगर यहाँ पे है तो वो एस के दाईं ओर, दायां और बायां कैसा हो जाएगा, जब वो इस दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो दायां मतलब ये राइट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो हमसे पूछा, हमको दिया गया है क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड पर, ठीक मतलब उसके ठीक पास में बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पे एस है तो उसके पास में क्यू है, ये एक हिंट हो गई। आर और टी के बीच केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। तो अब कुल मिला के 5 स्थान है। आप देखिए 5 स्थान है और आर और टी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। 5 स्थान में अगर आर और टी के बीच में है तो आर और टी दोनों कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। तो क्या संभावना हो सकती है, आर अगर यहाँ है तो 3 लोग छोड़ के टी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन कौन किस कॉर्नर पे बैठा हुआ है ये नहीं दिया हुआ है, आर और टी है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर टी यहाँ पे है तो आर यहाँ पे बैठा हुआ है। दोनों में से एक संभावना सही है। अब क्या कहा गया है, पी टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। पी टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। दाईं ओर बैठा हुआ है मतलब राइट हैंड साइड किधर आएगा, इधर आएगा, इस दिशा में आएगा। अगर टी यहाँ पे बैठा हुआ, टी यहाँ पे है तो दायां स्थान तो हो ही नहीं सकता। तो फिर टी कहाँ पे बैठा हुआ है, टी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये वाली संभावना खारिज हो जाती है। तो इस कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है, टी, इस कॉर्नर पे बैठा हुआ है आर। और क्या कह रहा है कि टी 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 के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। पी इसके ठीक दाईं ओर मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, क्यू और एस बच रहा है। तो क्यू यहाँ बैठा हुआ है, एस यहाँ बैठा हुआ है। एक बार देखते हैं सभी कंडीशंस फिर से। क्यू एस के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, क्यू एस के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। आर और टी के बीच में 3 लोग हैं, आर ये रहा, टी ये रहा और आर ये रहा, इनके बीच में 3 लोग बैठे हुए। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। पी टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, पी टी के ठीक दाईं ओर मतलब इस दिशा में बैठा हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा हुआ है। तो पंक्ति का मध्य हो जाएगा ये, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। नंबर 3 से संबंधित ये प्रश्न है। जो ये संख्याएं हैं एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रही है, वही लॉजिक हमको ढूंढना है और हमारा उत्तर ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है हमें ये ध्यान रखना होता है कि संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर है या काफ़ी ज़्यादा छोटा अंतर है। मतलब कि संख्याएं एक दूसरे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये संख्याएं काफ़ी ज़्यादा अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही। जब भी संख्याएं काफ़ी ज़्यादा अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो तो प्लस या माइनस से हमें हमारा उत्तर मिलता है। संख्याएं अगर बहुत ज़्यादा अंतर से बड़ी या छोटी होती हैं तो हमें मल्टीप्लाई से या फिर डिवाइड करने से या फिर क्यूब से या स्क्वायर से हमारा उत्तर मिलने की संभावना होती है। अब देखिए इन संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 17 से लेके आए हम, 17 से हम गए 25 पे, मतलब कितने का अंतर हुआ, प्लस 8 का। 17 में 8 जोड़ने में 25 मिलता है। 25 से आए हम 34 पे, 25 में आए 34 पे मतलब 9 जोड़ा हमने। 34 से आए 44 पे मतलब हमने कितना जोड़ा, 10। और फिर 44 से आए हम 55 तो हमने कितना जोड़ा, 11 जोड़ा। तो किस प्रकार का अंतर बढ़ रहा है, अंतर है संख्याओं के बीच में। पहली दो संख्याओं के बीच में 8 का अंतर, फिर उसकी अगली दो संख्याओं के बीच में 9 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 11 का अंतर। तो यहाँ पे जो अब संख्या आएगी उसमें कितने का अंतर होगा, 12 का अंतर होगा। तो 55 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 67 मिलता है, 67 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल था। इस प्रश्न में हमें लॉस से संबंधित प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें ये कहा गया है कि एक आदमी ने 580 रुपये में कुर्सी खरीदी और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कुर्सी को कितने में, किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हम उसने उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 580 रुपये।
580 रुपये में उसने खरीदी, मतलब ये तो पूरा ये प्रत्येक संख्या अपने आप में पूरी होती है, 100% होती है। अब उसको इस पे 25% प्रॉफिट के साथ उसको बेचना है, मतलब 100 रुपये तो उसकी लागत ही हो गई, उसको 25% ऊपर चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 125% पे उसको बेचना पड़ेगा। 125% किसका? 125% कॉस्ट प्राइस का, लागत मूल्य का। तो लागत मूल्य कितना है? 580। 580 का हमको 125% निकालना है, तो हमें हमारे प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। तो 580 गुणित 125%, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 580 गुणित 125 बटा 100 हो जाएगा। बस अब इस प्रश्न को हमको हल करना है। तो ये कैसे हल होगा, इसको हम 25 से काट लेते हैं। तो 25 से काटा तो ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और नीचे वाली संख्या 4 बार कट जाएगी। अब देखते हैं कि इसको 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, और ये कट जाएगा 4 एकम 4 एक बार, एक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और फिर इधर बचेंगे 2, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, तो हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, 145 गुणित 5। 145 गुणित 5 करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 25 25 के 5 हासिल के आए 2, 4 50, 20 और 2 22 के 2 हासिल के आए 2, 5 एकम 5 और 2 7, मतलब 725 रुपये में अगर वो उसको बेचेगा, 725 रुपये में बेचेगा, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हमें इस स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी, ज्ञात करना है। हमें एक सीरीज दी हुई है जिसमें कुछ लेटर्स के समूह दिए हुए हैं, उन्हीं समूह का जो आपस में लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक हमको ढूंढना है, और हमें हमारा उत्तर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, GF, उसके बाद दिया हुआ है KI, उसके बाद दिया हुआ है OL, और उसके बाद दिया हुआ है SO। तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। हम जानते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर की एक प्लेस वैल्यू होती है, उस प्लेस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। 7 की प्लेस वैल्यू, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, F की होती है 6, तो यहाँ पे 1 का अंतर हुआ। इसी प्रकार K की प्लेस वैल्यू होती है 11, और I की प्लेस वैल्यू होती है 9, तो यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, यहाँ पे 2 का अंतर हुआ, -2 का अंतर हुआ, यहाँ -1 का अंतर है। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, और L की प्लेस वैल्यू होती है 12, तो इनके बीच में कितने का अंतर हुआ, -3 का अंतर हुआ। S की प्लेस वैल्यू होती है 19, और O की प्लेस वैल्यू होती है 15, तो इनके बीच में कितने का अंतर हुआ, 19 और 15 में -4 का अंतर हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो लेटर्स दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू में अंतर बढ़ते जा रहा है। पहले अक्षर समूह में 1 का अंतर था, फिर 2 का अंतर हुआ, फिर 3 का अंतर हुआ, फिर 4 का अंतर हुआ। तो आगे जो भी अब अक्षर समूह आएगा उन दोनों की प्लेस वैल्यू में -5 का अंतर होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y और s दिया हुआ है। y की प्लेस वैल्यू होती है 25, और s की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो ये कितने का अंतर हुआ, ये तो -6 का अंतर हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है W और R, W और R। तो W की प्लेस वैल्यू होती है 23, और R की प्लेस वैल्यू होती है 18, इनके बीच में कितने का अंतर हुआ, -5 का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शंस भी देखें तो W 23 और H मतलब 19, तो यहाँ पे 4 का अंतर है, और X मतलब 24, और R मतलब 18, तो यहाँ पे भी 6 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है। ये संख्याओं के दो सेट दिए हुए हैं, उन सेट के बीच में जो संबंध है वो संबंध हमको ज्ञात करना है, और उसी के संबंध के आधार पे उत्तर के रूप में हमें एक विकल्प चुनना है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं दी हुई है इनके बीच में आपस में क्या संबंध दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 12, 8, और फिर दिया हुआ है 16, और जो दूसरा सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22, 10, 144। तो अब पहले सेट में तो संख्याओं के बीच में अंतर काफी बड़ा नहीं है, 12 के बाद 8 दिया है, 8 के बाद दिया है 16।
लेकिन दूसरे सेट में जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा है, 12 और 10 उसके साथ सीधे दिए हुए 144। और ये जो दो संख्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 16, तो 16 को हम 4 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग है 4 का, और 12 जो है वो 144 जो है वो 12 का पूर्ण वर्ग है। तो एक ये चीज़ भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब अगर हम देखें तो 12 और 8 के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, 4। तो यहाँ पे 4 का वर्ग करने पे क्या मिला हमें, 16 मिला। इसी प्रकार 22 और 10 के बीच में क्या अंतर होता है, 12 का अंतर होता है, और 12 का पूर्ण वर्ग करने पे हमको क्या मिला, 144 मिला। मतलब क्या लॉजिक लगा हुआ है, पहली दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है उस अंतर का वर्ग करने पे हमें तीसरी संख्या मिल रही है। तो देखते हैं ये लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे दी हुई है पहली दो संख्याएं 28 और 20, इन दोनों के बीच का अंतर होता है 8 और 8 का पूर्ण वर्ग होता है 64। यहाँ पे दिया हुआ है 36, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। फिर है 16 और 10, तो इन दोनों के बीच का अंतर होता है 6, 6 का पूर्ण वर्ग करने से मिलता है 36, ये ऑप्शन भी सही नहीं हुआ। 24 और 12 इनके बीच अंतर हो गया 12, 12 का पूर्ण वर्ग होता है 144, तो तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। और चौथे ऑप्शन में हमको दिया हुआ 18 और 8, इन दोनों का अंतर होता है 10, और 10 का वर्ग होता है 100। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।